बुद्ध से किसी ने प्रश्न किया, क्या तुम भगवान हो? आर यू गॉड? बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं, मैं भगवान नहीं हूं। भगवान नहीं तो क्या कोई देवता हो? आर यू एन एंजल? नो, मैं देवता भी नहीं हूं। ना भगवान हो ना देवता हो, तो फिर क्या तुम कोई संत हो? आर यू ए सेंट? नो, मैं संत भी नहीं हूं। देन व्हाट आर यू? फिर हो कौन तुम? मुझे ये तो बताओ कि फिर तुम कौन हो? ना भगवान हो, ना देवता हो, ना संत हो। बुद्ध ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। बुद्धा आंसर्ड, आई एम अवेक, मैं जागा हुआ हूं। सदगुरु जागा हुआ है, और जागा हुआ ही आपको जगा सकता है। एक शिष्य अपने गुरु से सप्ताह भर की छुट्टी लेकर अपने गांव जा रहा था। पुराना समय था, उस समय गांव में पैदल ही जाना पड़ता था। जाते समय रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया। शिष्य प्यासा था, इसलिए उसने कुएं से पानी निकाला। प्यास बुझाई, गला तर कर लिया। शिष्य को एक अद्भुत तृप्ति मिली, क्योंकि उस कुएं का जल बहुत ही मीठा, शीतल और स्वादिष्ट था। शिष्य ने सोचा कि क्यों ना यहाँ का जल गुरुजी के भी ले लो। छुट्टी के बाद जब वापस जाऊंगा तो गुरुजी को ये जल पिलाऊंगा। गुरुजी कितने प्रसन्न होंगे। पुराने जमाने में लोगों के पास मशक होती थी, आजकल तो बोतलें हैं, तरह तरह के साधन हैं। उसने अपनी मशक जल से भरी और वापस आश्रम के लिए चल दिया। जब वो आश्रम पहुंचा, गुरुजी को सारी बात बताई। वो मशक से जल निकालकर गिलास में भर के गुरुजी के सामने रख दिया। गुरु ने ये जल पिया, बहुत संतुष्टि महसूस की। उन्होंने शिष्य का कहा कि वाकई जल तो गंगा जल के समान है। शिष्य को बड़ी प्रसन्नता हुई, शिष्य बहुत खुश हुआ। गुरु जी से इस तरह की प्रशंसा सुनकर शिष्य अपने कक्ष की ओर चला गया। कुछ ही देर में आश्रम में रहने वाला एक दूसरा शिष्य गुरुजी के पास पहुंचा। उसने भी वह जल पीने की इच्छा दिखाई। गुरुजी ने मशक शिष्य को दी, और उस दूसरे शिष्य ने जैसे ही उस जल का घूंट भरा, पानी एकदम कड़वा उसने बाहर कुल्ला कर दिया। शिष्य कह रहा, गुरुजी आप कहते हैं कि वो कह रहा था कि जल बड़ा मीठा है, शीतल है, मधुर है, स्वादिष्ट है, लेकिन इस पानी में तो कड़वापन है और ना ये शीतल है। आप बेकार ही उस शिष्य की इतनी प्रशंसा कर रहे हो। गुरुजी बोले, बेटा मिठास और शीतलता इस जल में नहीं है तो क्या हुआ? जो इसको लाया उसके मन में जो भाव था उसमें तो मिठास और शीतलता है ना।
और सुनो, जब उस शिष्य ने जल पिया होगा, उस जल में मिठास रही होगी, उसमें स्वादिष्टता रही होगी, उसमें शीतलता रही होगी, तभी तो उसके मन में मेरे लिए प्रेम उमड़ा और वो इतनी दूर से ये जल भरकर मेरे लिए लाया। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे भी इस मशक का जल तुम्हारी ही तरह ठीक नहीं लगा था, लेकिन उसका भाव, उसकी श्रद्धा, उसका प्रेम देखकर मैं ये कहकर उसका मन दुखी नहीं करना चाहता था, और मैंने कहा कि ये जल बहुत स्वादिष्ट है, मीठा है, शीतल है। और सुनो, तुम भी उस शिष्य को जानते हो और मैं भी जानता हूं, वो ऐसा शिष्य नहीं है कि मेरे लिए कड़वा, कसैला, बदबूदार और गंदा जल लाएगा। हो सकता है जब जल उसने मशक में भरा, इसमें शंका नहीं कि वह जल शीतल रहा होगा, मधुर रहा होगा, लेकिन जिस मशक में भरा गया वो मशक ही साफ नहीं थी, और यहाँ आने तक, यहाँ पहुंचते पहुंचते वो जल वैसा नहीं रह गया जैसा इसको ये उस समय था जब उसने वहां से लिया। बड़ी बोध की बात है ये। सदगुरु जागा हुआ है, वो जागृत है, वो हमको जगाना चाहता है। उसने जो मंत्र दिया वो उसी तरह प्रभावी है, उस जल की तरह स्वादिष्ट है, मीठा है, जब वो हमारे अंतर में भर रहा है। लेकिन हमारा पात्र अगर अशुद्ध है, गंदा है, सोने का पात्र भी अगर साफ नहीं और उसमें बढ़िया घृत डाल दिया जाए तो वो भी, घृत भी खराब हो जाएगा। सदगुरु जागृत है, सदगुरु हमको जगाना चाहता है, जगा रहा है। हम जागना नहीं चाहते। ये गुरु पूर्णिमा अवसर है, जागने का, उठने का है। उठो, जागो और सदगुरु की शरण में आ जाओ। करता करी न कर सके, और गुरु करे सोई हो। गुरु पूर्णिमा का पर्व हमको जीना सिखाता है। जी तो सभी रहे हैं, सदगुरु हमारे जीवन शैली में परिवर्तन ले आता है। जियो तो फूलों की तरह मत जियो, जियो तो फूलों की तरह मत जियो कि एक दिन खिले और दूसरे दिन बिखर गए। एक दिन खिले और दूसरे दिन बिखर गए। आज प्रसन्न है, कल दुखी है। जैसे फूल खिला, उसकी मुस्कान, उसका रंग, उसका रूप बहुत सुंदर है, और दूसरे दिन ऐसे मुरझा के, वही परिस्थिति हमारी है। इसे तो सब जी रहे हैं। सदगुरु कहते हैं
जियो तो फूलों की तरह मत जियो कि एक दिन खिले और दूसरे दिन बिखर गए। जियो तो किसी ऐसे पत्थर की तरह जियो कि तराशे गए तो प्रभु की मूरत बन के निखर गए। फूलों की तरह मत जियो, आज खिले और दूसरे दिन बिखर गए। किसी ऐसे पत्थर की तरह जियो कि तराशे गए और किसी मंदिर की मूर्ति की तरह निखर गए। एक बार एक ग्वालिन दूध बेचते जाती थी। उस दिन उसका सारा का सारा दूध जल्दी बिक गया। जल्दी निवृत्त होके घर वापस जाने के लिए जब निकली तो रास्ते में महाराज एक स्थान पर श्रीमद् भागवत की कथा चल रही। सोचा अभी समय है, आज दूध जल्दी बिक गया तो चलो थोड़ी देर कथा सुन लेते हैं। और जैसे ही कथा मंडप में पहुंची, महाराज व्यासपीठ पर जो पंडित जी बैठे थे, वो पंडित जी बोलने लगे, भटक रहो संसार में, कर कर भिक्षाचार, भटक रहे हो संसार में, कर कर भिक्षाचार, भव सागर जीव यह कैसे जाए भव पार। तन बल धन बल बुद्धि बल करेगा एक ही काम। तन बल धन बल बुद्धि बल करेगा एक ही काम। एक बार मुख से कहो जय श्री राधे श्याम। एक बार मुख से कहो जय श्री राधे श्याम। भागवत हरि नाम जपना सिखाता है, हरि नाम की महिमा बताता है। रामचरित मानस में भी नाम की महिमा बही रही है। नहीं कली कर्म ने भक्ति विवेको, राम नाम अविलंबन को। बड़े आनंद से महाराज सत्संग सुना। कथा व्यास जी ने बड़े विस्तार से बताया कि इस कली काल में भगवान का नाम ये अवलंबन है। एक बार मुख से कहो जय श्री राधे श्याम, और इस नाम से व्यक्ति भव सागर से पार जा सकता है, भव सागर से तर सकता है। महाराज इतना आनंद हुआ, आज पहली बार कथा में गई और मन से कथा सुनी।
कथा वही है, कहने वाले अलग अलग हैं, बात एक ही है, उसको समझाने के ढंग अलग अलग हैं। वही कथा हम रोज सुनते रहते हैं, कोई प्रभाव नहीं होता, और किसी दिन उसी कथा का कोई ऐसा एक सूत्र, एक कोई बात ऐसी हमको लग जाती है, हम उसे उसका अनुकरण करते हुए जीवन का अंग बना लेते हैं, अपने अंतर में धारण कर लेते हैं, और वही हमारा बेड़ा पार कर देते हैं। महाराज मन ही मन इतना आनंद आया कि मन ही मन कहने लगे कि व्यास जी ने कितनी सुंदर बात कही। कि इस नाम के सहारे भवसागर के पार जा सकता है व्यक्ति। महाराज उस दिन फटाफट वहां से निकली, कथा में बैठे बैठे समय का भान ही नहीं रहा कि कितना निकल गया, ऐसा आनंद आया, विलंब हो गया। नदी पार से दूध बेचने आती थी और उस दिन नदी किनारे पहुंची तो देखा महाराज विलंब हो गया, कोई नाव मिली नहीं, अब पार जाना है, कैसे जाऊं, कल फिर दूध लेने आना है। अभी अभी कथा सुन के आई है। कहते हैं व्यास जी कह रहे थे कि ये राधे श्याम बोल के व्यक्ति भव सागर के पार जा सकता है, और मुझे तो केवल नदी के पार जाना है। कथा में आनंद आया था और मन ही मन महाराज विचार बना लिया था कि कितनी सुंदर कथा की एक एक बात मेरे अंतर में बैठ गई। अब इन्हीं को तो गुरु धारण कर लिया है, इन्हीं से गुरु मंत्र मिल गया, अब इसी को जपना है। और महाराज कहते हैं कि जब ये नाम गुरु जी ने बताया राधे श्याम भव सागर से पार कर सकता है, तो क्या इस नदी से पार नहीं करेगा? उन्हीं व्यास जी का जिनको मन ही मन गुरु मान लिया है, ध्यान किया, और महाराज उसको ध्यान में करके नदी के अंदर सदगुरु वेद वचन विश्वास, जल के ऊपर पांव रख दिया और जोर से बोली, एक बार मुख से कहो जय श्री राधे श्याम। आश्चर्य हो गया महाराज, नदी में डूबी नहीं, पिछला पैर उठाया जमीन से, अगला पैर जल के ऊपर रुका हुआ है, और फिर बोली, एक बार मुख से कहो जय श्री राधे श्याम। उस पांव को आगे रखा, वो भी टिक गया। महाराज अब तो बोलती जाती है, एक बार मुख से कहो जय श्री राधे श्याम, एक बार मुख से कहो जय श्री राधे श्याम। एक एक कदम रखती जाती है महाराज, एक एक कदम रखती जाती है, और चलते चलते उस जल के ऊपर चलते चलते नदी पार हो गई। भगवान कृष्ण ने गोपियों को भेजा दुर्वासा को भोजन कराने के लिए नदी उफान पर। पूछा कैसे पार जाएंगे? भगवान ने कहा कि नदी से कहना कि योगी राज कृष्ण
बाल ब्रह्मचारी हैं, बाल योगी हैं, तो हमको मार्ग दे दो, नदी तुमको मार्ग दे देगी। गोपियां साथ रहती हैं, जानती हैं भगवान की 16,000 रानियां, और महाराज शंका नहीं की, भगवान ने जो कहा उस पर विश्वास किया, और उस विश्वास के बल पर नदी के पार पहुंच गई। दुर्वासा को डट के भोजन कराया, वापस चलने लगी तो स्मरण आया कि भगवान ने कहा था कि इस मंत्र का प्रयोग केवल एक बार होगा, पुनः नहीं कर सकोगी, अब वापस कैसे जाएं? दुर्वासा से प्रार्थना की। दुर्वासा ने कहा कोई बात नहीं, आते हुए भगवान का मंत्र जपा, जाते हुए मेरा जप लो। बताइए महाराज। दुर्वासा कहने लगे कि अब नदी से कही ना, यदि दुर्वासा जन्म जन्मांतर का भूखा है, दुर्वासा ने कुछ नहीं खाया, तो हमको मार्ग दे दो। भगवान की तो बात मान ली थी और अपने हाथों से दुर्वासा को भोजन कराया है। छक के उसने भोजन किया और कहता है मैं जन्म जन्मांतर का भूखा हूं, अब तो डूबना निश्चित है, अब पार पहुंचना बड़ा कठिन है। लेकिन विश्वास, सदगुरु का प्रभाव नहीं, सदगुरु का मंत्र नहीं, सदगुरु की कीर्ति नहीं, सदगुरु की साधना नहीं, उनके प्रति आपका विश्वास ही आपको पार ले जाएगा। अरे साक्षात सदगुरु तो क्या, हमारे यहाँ तो कथा है कि सदगुरु की मिट्टी की मूर्ति भी आपको पार ले जाने में सक्षम है। मिट्टी की मूर्ति भी एकलव्य बना सकती है। एकलव्य ने, द्रोण ने मना कर दिया दीक्षा देने के लिए, लेकिन मन ही मन गुरु धारण कर लिया है, और महाराज वो मिट्टी की मूर्ति बना के उसी को गुरु मान के पूजा करता रहा। और उसी के बल पर अगर द्रोणाचार्य अर्जुन बना सकते हैं, तो उनकी मिट्टी की मूर्ति भी एकलव्य तो बना ही सकते हैं। आवश्यकता है, जरूरत है केवल हमारे विश्वास की। विश्वास दृढ़ हो गया तो फिर गुरु कृपा तो बरसते है, बरसने हैं। बाण चला रहा जंगल में, द्रोण अर्जुन के साथ भ्रमण कर रहे हैं। साधना में रत है, एक कुत्ता भौंका तो एकलव्य ने महाराज वहीं से बाण चला के उसकी ध्वनि के ऊपर, उसके आवाज के ऊपर उसी दिशा में बाण छोड़े और कुत्ते का मुंह बाणों से भर के बींध दिया। आवाज बंद हो गई। उसी समय द्रोण और अर्जुन वहां से गुजर रहे थे, देख के दंग रह गए कि बिना देखे जिस दिशा से आवाज आई, ध्वनि बाण छोड़कर और कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। कैसा धनुर्धारी, किसका शिष्य है? द्रोण के साथ अर्जुन आगे गए तो देखा वहां द्रोण की मिट्टी की मूर्ति बनी हुई। एकलव्य ने देखा आज मेरी साधना सफल हो गई, आज साक्षात गुरुदेव मेरे सामने आ गए, आज गुरुदेव का दर्शन हो रहा है। प्रसन्न किया महाराज, परिक्रमा की, प्रणाम किया, दंडवत। गुरुदेव ने पूछा, द्रोण ने पूछा तुम्हारे गुरु कौन? कहते महाराज आप मेरे सन्मुख खड़े हैं। मैंने तो तुम्हें मंत्र देने से मना कर दिया था सदगुरु, आपने जो शब्द कहा कि मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकता, मैंने उसी को मंत्र मान लिया
और आपकी ये मृणमय मूर्ति बना के इसी की उसी दिन से पूजा कर रहा हूँ। और ये जो कौशल देख रहे हैं ये आपके कृपा का ही प्रभाव है। गुरुदेव ने देखा कि अर्जुन का मुख जो है कुछ विकृत हो रहा है। अर्जुन से बड़ा धनुर्धारी, जबकि गुरुदेव कहते हैं तुम्हारे से बड़ा इस धरा पर कोई गुण धनुर्धारी नहीं है। गुरु बनाया है तो गुरु दक्षिणा, गुरुदेव मेरा सौभाग्य, मेरा अहोभाग्य। उदाहरण भरे हैं, कैसी कैसी दक्षिणा हमारे गुरुओं के शिष्यों ने दी। सुशिक्षु ने गुरुदेव को गुरु दक्षिणा में भगवान का ही दर्शन करा दिया। यहाँ द्रोण कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारा अंगूठा चाहिए जिससे पकड़ के बाण चलाते हो गुरु दक्षिणा में। अर्जुन को प्रसन्न करना चाहते थे। उस भील ने, उस जंगली एकलव्य ने एक क्षण नहीं लगाया, अंगुष्ठ काट के गुरुदेव के चरणों में रख दिया। हमारा विश्वास और हमारी गुरु भक्ति ही हमको पार ले जाएगी। गुरु पूर्णिमा पर्व है। गुरु दक्षिणा देने का, अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने का। लेकिन वो गुरु दक्षिणा जो गुरु आपसे चाहता है। सदगुरु ने जो बीज बोया है उसको अंकुरित होता देखना चाहता है। गुरु को वो दक्षिणा सबसे प्रिय है, वो प्रसन्नता होती है। महाराज आज उस ग्वालन के मन में भी आया कि 4 महीने बीत गए और मैंने मन ही मन धारण किया था और उसके बाद तो नियम बन गया है, नाव का खर्चा भी बचता है। अब तो नदी पार एक बार मुख से कहो जय श्री राधे श्याम। इस मंत्र को जपते हुए पार भी चली जाते हो, आर भी आ जाते हो। नाव वाले को जो पैसा देना था वो भी बचता है। 4 महीने में वो पैसा अलग रखा, जोड़ लिया कि मेरी कमाई में जो वृद्धि हुई है, जिसके कारण हुई है, मुझे उनको ही अर्पण करनी है। गुरु पूर्णिमा आ रही, गुरु जी की पूजा करूंगी, उनको दक्षिणा दूंगी, उनको भेंट दूंगी। ये विचार करते हुए वो ग्वालन आज फिर जल्दी जल्दी दूध बेच के गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या, 1 दिन पूर्व, जैसे आज है और कल गुरु पूर्णिमा है, तो ढूंढते ढूंढते उन संत के, उन पंडित जी के पास पहुंची। पंडित जी से जाके आग्रह किया कि महाराज मैंने मन ही मन आपको गुरु धारण किया है, कल मेरी कुटिया में पधारिए। कहाँ है तेरी कुटिया? महाराज बस वो नदी के पार, इस पार आप हैं और उस पार मैं हूं। मेरी बहुत इच्छा है, मैंने मन ही मन आपको एक कथा सुनी और उसी दिन से आपको गुरु धारण किया है कि इस गुरु पूर्णिमा पर आप मेरे घर पधारें, मेरे यहाँ आए। जैसे इस गुरु पूर्णिमा पर कोरोना के कारण आप गुरु स्थानों पर नहीं जा रहे हैं, तो हम बार बार आपको बता रहे हैं कि सदगुरु इस बार आपके ही घर आ रहे हैं। इस बार घर पर उनकी पूजा करें। आज ही सब तैयारी कर लें। प्रातः काल ठीक 6:30 बजे हमारे साथ साथ अपने घरों में पूजन करें। अपने घर के वातावरण में अपनी सुविधा के अनुसार वहां बैठकर और बड़े प्रेम से, गुरु स्थान पर तो जाकर आपको बहुत कम समय मिलता है क्योंकि बहुत लोग होते हैं और सबको पूजा करने।
इस बार आपको पूरा समय मिल रहा है। इस बार उस ग्वालन की तरह निमंत्रण दें, आज सदगुरु को घर बुलाए। और महाराज बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से उनकी पूजा करके अपने भाव, अपनी श्रद्धा सदगुरु को अर्पण करें। गुरुदेव ने कहा अवश्य आऊंगा। पंडित जी कितने बजे लेने आऊं? गुरुदेव कितने बजे लेने आऊं? गुरु जी ने समय दे दिया। अब महाराज दूसरे दिन जो समय दिया वो ग्वालन गुरु जी के पास पहुंच गई। और वो पंडित जी महाराज बढ़िया नए वस्त्र डाल के, चश्मा वश्मा लगा के खूब तैयार होके बैठे हैं कि शिष्य के यहाँ जाना है। शिष्य ने बुलाया है बड़े प्यार से। गुरु जी के लेके नदी के किनारे पहुंच गई, उसी नदी के जिससे रोज आती है जाती है। और अब नाव तो छोड़ दी। गुरु जी वहां पहुंचे तो कहते हैं गुरु जी चलें, लेकिन यहां तो कोई नाव है नहीं, बिना नाव के पार कैसे जाएंगे? बिना नाव के पार कैसे जाएंगे? कहते गुरु जी मैं भी पहले नाव से ही पार जाती थी। लेकिन जब से आपसे मंत्र लिया अब तो नाव की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। उसी मंत्र को जपते हुए, उसी मंत्र को लेते लेते मैं नदी के पार एक एक पांव रखती हूं और बोलती हूं एक बार मुख से कहो जय श्री राधे श्याम। पंडित जी कहने लगे कि तू आगे आगे चल, मैं तेरे पीछे चलता हूं। हैरान हो रहे हैं, नदी पर ऐसे चला जाता। उस ग्वालन ने एक पांव रखा जल के ऊपर और बोली एक बार मुख से कहो जय श्री राधे श्याम। पांव डूबा नहीं, दूसरा पांव रख दिया जल के ऊपर, फिर बोला एक बार मुख से कहो जय श्री राधे श्याम। अब देखा महाराज वो जल के ऊपर ऐसे खड़ी है जैसे नीचे आधार हो कोई। अब पंडित जी विचार कर रहे हैं यह कोई चुड़ैल है, जादूगरनी है, बट मारनी है चुड़ैल जादूगरनी अथवा बट मारनी। आज अजीब दुविधा में फंसा हूं। अब जाना तो पड़ेगा ही। पंडित जी ने महाराज मन ही मन विचार किया। ये सोच कर पंडित जी करने लगे पुकार, ऐसे कभी हम ना फंसे और कौन लगाएगा पार। महाराज ग्वालन बोले कि महाराज चलिए विलंब हो रहा है। पंडित जी ने धोती वोती ऊपर की और महाराज आगे बढ़ा के जैसे ही पैर रखा धड़ाम नीचे यहां तक जल में धंस गया।
लगता है ये जादू करने हैं, बट मारने है, पता नहीं आज क्या होगा मेरे साथ। या इसने जहां जहां पांव रखे हैं वहां वहां पत्थर रखे हैं, इसको निशानी है, उनके ऊपर चलती हुई जाती है। गुरुजी चलो। और गुरुजी घबरा रहे हैं, पंडित जी घबरा रहे हैं। महाराज उबारो राधावर घनश्याम, उबारो राधावर घनश्याम। वो ग्वालन कहती है गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। घर ले गई महाराज। धीरे धीरे पार पहुंचे, बड़े प्रेम से श्रद्धा से पूर्ति की, पूजा की, आरती की, भोजन की थाली लगाई और महाराज गुरु जी को बड़े प्रेम से खिलाते जा रहे हैं, खिलाते जा रहे हैं, खिलाते जा रहे हैं। कहते हैं कि आज बचूंगा नहीं, ये कोई जादू करने लगती है। इतने बढ़िया बढ़िया भोजन, इतने सुंदर सुंदर भोजन तो बड़े बड़े यजमानों के घर नहीं मिले जो आज इस ग्वालिन के घर मिल रहे हैं। सब कहां से हो गया? यदि प्रीत प्रतीत करे प्रभु तो, यदि प्रीत प्रतीत करे प्रभु में तो, क्यों न तरेगा छिद में। वो पंडित जी केवल कथा करते रहे, लोगों को सुनाते रहे। ग्वालिन ने एक बार सुन के उसको अंतर में धारण कर लिया, उस पर विश्वास कर लिया और वो विश्वास ही उसको पार ले गया। हमारा विश्वास, हमारी धारणा, यही हमको पार लेके जाएगी। सदगुरु अपने हाथों से अपने शिष्य का सजन करता है। हम उन्हें भूल जाते हैं, लेकिन वो हमें कभी नहीं भूलता। हमें उसका विस्मरण हो जाता है, लेकिन उससे कभी हमारा विस्मरण नहीं होता है। ऐसी कथा है निदाद और विभू की भी। जाने लगा तो सदगुरु से कहा कि सदगुरु, संसार के प्रपंच में फंसकर मैं आपको भूल भी जाऊं, लेकिन आप मुझे नहीं भूलना। और सदगुरु नहीं भूले, उन्होंने पुनः आकर उसको बोध कराया। सदगुरु बोध देता है, गुरु आपको दिखाता है कि आप कौन हैं, आपकी सर्वोच्च संभावना क्या है, आप कहां तक पहुंच सकते हैं, क्या बन सकते हैं। वह आपको स्वयं गहराई में उतरने और आपकी लक्ष्य प्राप्ति करने में मदद करता है। ऐसा करने के लिए आपको केवल कुछ तकनीकी या कुछ मार्ग ही नहीं दिखाता। गुरु भगवान का अवतार है और मुक्ति का द्वार है। दूसरे शब्दों में भगवान गुरु और आप स्वयं समान हैं। गुरु के दर्शन ईश्वर के दर्शन के समान हैं। सभी महान ज्ञानी इसे स्पष्ट रूप से समझ चुके हैं।
भगवान बुद्ध ने इसे इस वचन के साथ व्यक्त किया है, मेरे विचार सदैव सत्य में है और देखो मेरा आत्मन सत्य बन गया है। भगवान कृष्ण ने जगत गुरु बनते हुए कहा है कि मैं बुद्धिमान व्यक्ति का लक्ष्य है और मैं ही उसका मार्ग, मैं ही उसका रास्ता हूं। एक महान गुरु की निकटता मार्ग को आसान बनाती है। सदगुरु एक अनमोल उपहार है, इसे समझना और सराहना कठिन है। अनुभूति की जाती है, इसका अनुभव किया जाता है। गुरु समान दाता नहीं, सदगुरु के समान कोई दाता नहीं है। विश्व गुरु पूर्णिमा मनाने जा रहा है इस वर्ष रविवार 5 जुलाई को। अपने अपने गुरुओं के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन, अपने भाव प्रकट करने का ये बड़ा सुंदर अवसर है। सदगुरु के उन हाथों का ध्यान करते हुए जिसने आपको स्वरा नमन कीजिए। सदगुरु के उन चरणों का ध्यान करते हुए जो आपको सन्मार्ग पर ले गए, उन चरणवंदों का प्रसन्न, उनका पूजन और उनका अर्चन कीजिए। यही गुरु पूर्णिमा है। इस बार सदगुरु को बड़े भाव, बड़े मन और बड़े प्रेम के साथ आप सभी लोग अपने अपने भावांजलि, अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करते हुए उनका आशीष ग्रहण करें। विनय फलम शुश्रुवा गुरु, शुश्रुवा फलम श्रुतम ज्ञानम, ज्ञानस्य फलम वीर्ति, वीर्ति फलम चाश अश्रु निरोध। विनय का फल सेवा है, विनय का फल सेवा है और गुरु सेवा का फल ज्ञान है। सदगुरु की सेवा करने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान का फल विरक्ति यानी कि स्थायित्व, हमारे जीवन में ठहराव आ जाए, और विरक्ति का फल आश्रम निरोध यानी बंधन मुक्ति या मोक्ष है। अपने जीवन में गुरु के स्थान को बिल्कुल महत्व नहीं देता, लेकिन जब वो थोड़ी प्रगति करता है तो उसे गुरु की कीमत समझ आ गई। हीरे की परख हमें सदगुरु ही बता सकता है। हमारे पास हीरा होते हुए भी यदि उसकी परख नहीं है तो हमें उसकी कीमत नहीं समझ आएगी। एक बार एक शिष्य ने गुरु नानक से गुरु के महत्व के बारे में पूछा और गुरुदेव ने जवाब दिया कि शिष्य के रूप में तुम जितने अच्छे बनते जाओगे, गुरु के महत्व के बारे में तुम्हारी समझ भी उतनी ही बेहतर हो जाएगी। उस समय शिष्य को यह बात समझ नहीं आई। उसने सिर तो हिला दिया, लेकिन उसके भाव से गुरु नानक देव समझ गए कि ये बात को समझ नहीं पाया है। ये देखकर उन्होंने उस शिष्य को एक पत्थर दे दिया और कहा कि जाओ बाजार में इसका भाव पूछ के आ जाओ, लेकिन इसको बेचना नहीं।
शिष्य एक सब्जी वाले के पास गया। उसने कहा कि इस पत्थर तो हमारे बच्चे खेलने के काम आएगा, इसका हम 1 पैसा आपको दे देते। और आगे गया, एक किराने वाले से पूछा, उसने देखा बढ़िया चमकता हुआ पत्थर है, उसने कहा भाई मैं 1 रुपया दे सकता हूं, लेकिन बेचना तो है नहीं, कीमत पूछ के आने है। सुनार के पास गया, सुनार ने उसने देखने के बाद कहा, अरे ये पत्थर तू कहां से ले आया, चल मुझे दे दे, मैं इसका 1000 रुपया देता हूं। नीचा नहीं, आगे एक जौहरी की दुकान थी, उस पर ले गया। जवाहरात का व्यापारी था, उसने ऐसा पत्थर कभी नहीं देखा, ऐसा नायाब हीरा देखकर हैरान हो गया। कहते मैं 1 लाख रुपए देने को तैयार हूं, ला ये मुझे दे दे। कि बेचना नहीं, कहते मैं 5 लाख देता हूं। कहे बेचना नहीं, कितने 10 लाख देता हूं। सदगुरु मंत्र वही देता है। अब शिष्य की वृत्ति कैसी है, उस सब्जी वाले जैसी है, किराने वाले जैसी है, सुनार जैसी है, या जवाहरात जैसी है। सदगुरु ने हमको हीरा दिया है, हम उसकी कीमत नहीं समझ पा रहे हैं। हमें पारखी बनना होगा। जब हम पारखी बनेंगे तभी उस हीरे की कीमत जान पाएंगे। सदगुरु ने हमें अनमोल हीरा दिया है। शिष्य वापस आ गया, गुरुदेव के चरणों में गिर गया, उसकी आंखें खुल गई। सदगुरु हमें जगाने के लिए, हमें बोध कराने के लिए अवतरित हुआ है। सदगुरु जीवन का आमूल चूल परिवर्तन कर देता है। एक एक दोष को हमारे वैसे ही ठोक ठोक के दूर करता है, जैसे कि कुम्हार घड़े को बनाते समय उसके सारे विकार दूर करता है। कितना सुंदर गोल मटोल, कहीं से टेढ़ा मेढ़ा नहीं। कपड़ा बहुत गंदा है तो धोवी धो धो के उसको धवल बनाता है। सदगुरु भी अपने ज्ञान के सावन से धो धो के हमको धवल बनाता है। हमारे नेत्र की ज्योति जो देखना चाहिए वो देख नहीं पाती, हमारी दृष्टि धुंधली है। सदगुरु ज्ञान के काजल से, ज्ञान के अंजन से हमारे उस दृष्टि में वृद्धि कर देता है। हमारे आंख के दोष को दूर करके इतना सुंदर बना देता है कि हमको जो नहीं दिखता या धुंधला दिखता है वो भी स्पष्ट दिखाई देने लग पड़ता है। सदगुरु की बातों को समझो, सदगुरु को जानो। गुरुदेव संकेत में ऐसी गूढ़ बातें आपसे कह देते। देखो, जैसा शिष्य है उसकी पात्रता के अनुसार गुरुदेव समय समय पर निर्देश देते रहते हैं। अगर हमारी तंद्रा गुरुजी के पास जाके गुरुजी से लगी है, हमारा ध्यान वहां अवस्थित और व्यवस्थित है, तो हम समझ जाएंगे उस इशारे को, जहां इंगित किया है वहां पहुंच जाएंगे। और अगर वहां आकर भी मन में भटकाव ही रहता है और मात्र शिष्टाचार के लिए आए हैं, तो हम नहीं जान पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। एक ऐसे ही सदगुरु अपने शिष्यों के साथ बैठे और सदगुरु ने प्रश्न किया, 2 धातुएं हैं, लोहा और चांदी। चांदी जैसे चमकती है, लेकिन वायुमंडल के प्रभाव से ही एक ही जगह पड़ी रहे तो उसका रंग भी लोहे जैसा हो जाता है। अब गुरुदेव ने उस दिन प्रश्न किया कि अब
लोहा महंगा है या चांदी महंगी है, कीमती लोहा है या चांदी है? आप बताइए। हर व्यक्ति जानता है, साधारण सी बात है और सीधा साधा उत्तर है कि चांदी सदा सर्वदा लोहे से महंगी रही, लोहे से कीमती रही। सब शिष्यों ने एक ही उत्तर दिया कि महाराज चांदी ही महंगी है, चांदी ही कीमती है। लेकिन एक शिष्य कुछ बोला नहीं, चुप रहा, और वो यही विचार कर रहा है कि इसमें पूछने वाली बात क्या है। सब जानते हैं, सबको पता है कि चांदी लोहे से महंगी होती है, लेकिन गुरुजी ने अगर ये प्रश्न पूछा है तो कोई ना कोई कारण इसके पीछे जरूर होगा। वो मन ही मन मंथन कर रहा है, मन ही मन इसका चिंतन कर रहा है। अब गुरुजी ने कहा कि सब बोल रहे हैं, सब उत्तर दे रहे हैं, तो तू क्यों नहीं उत्तर देता, तू क्यों नहीं बताता? अब सबने उत्तर दिया है जो सही और उचित है कि चांदी कीमती है, चांदी महंगी है। और उसके मन में तो मंथन दूसरा चल रहा है कि गुरुदेव के प्रश्न का कारण क्या है। गुरुजी ने फिर कहा, तुम उत्तर क्यों नहीं देते? शिष्य ने कहा, गुरुदेव क्षमा करें, सबने कहा और संसार विदित है, लेकिन मेरे दृष्टिकोण में लोहा ज्यादा कीमती है, लोहा ज्यादा महंगा है, लोहे की वैल्यू ज्यादा है। अब सारे शिष्यों ने उत्तर सुना तो हंस पड़ा, देखो कैसा बुद्धू है। सब जानते हैं कि चांदी गुरुदेव ने प्रश्न किया, तुमने कहा कि लोहा ज्यादा कीमती है, कैसे? अब दूसरा प्रश्न आ गया। जो उत्तर दूसरे शिष्यों ने दिया उसमें पूछने को कुछ आगे बचा ही नहीं, लेकिन ये शिष्य जब बोला कि लोहा ज्यादा कीमती है, तो गुरुदेव ने दूसरा प्रश्न किया दिया कि कैसे? वो शिष्य कहने लगा, गुरुदेव मूल्य वस्तु का नहीं होता है, मूल्य वस्तु का नहीं होता है, मूल्य तो उसमें रहने वाली संभावनाओं का होता है। गुरु अनेक प्रकार से शिष्यों को बोल देते हैं। आज वही परिचर्चा चल रही है। उस बालक ने कहा कि मूल्य तो उस वस्तु में रहने वालों की संभावना को होता है। गुरुदेव मैंने इसलिए कहा कि चांदी का से लोहा ज्यादा कीमती है, क्योंकि चांदी हमेशा चांदी ही रहेगी, वो कभी सोना नहीं बन सकती। लेकिन लोहे को अगर पारस का स्पर्श मिल जाए तो वो सोना बन सकता है, चांदी को पारस का भी स्पर्श मिल जाए तो वो सोना नहीं बन सकता। इसलिए मैंने कहा आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है, आप गुरु पूर्णिमा मनाने जा रहे हैं, इसमें गुरु का कम और शिष्यों का अधिक। ये पर्व जो है गुरु का नहीं, ये शिष्यों का पर्व है। शिष्य लोहा भी होगा, सद्गुरु उसको भी स्वर्ण नहीं, सद्गुरु तो स्वर्ण से भी आगे ले जाने की ताकत रखता है, शक्ति रखता है। पारस के परसन ते कंचन भई तलवार, पारस के परसन से
कंचन भई तलवार, तुलसी तीनों ना मिटे, धार मार आकार। पारस के परसन ते कंचन भई तलवार, और तुलसी तीनों ना मिटे, धार मार आकार। तलवार सोने की हो गई, लोहे की तलवार थी। पारस ने छू लिया, लेकिन कार्य तो वही रही तो तलवार की तलवार ही ना। काम तो काटना ही है, चाहे लोहे की हो या सोने की हो, क्या अंतर पड़ता। लेकिन ज्ञान हथौड़ा हाथ ले, ज्ञान हथौड़ा हाथ ले, और सदगुरु मिला मेरा सदगुरु, मेरा सदगुरु मिला सुनार। तुलसी तीनों मिट गए, धार मारे आकार। पारस लोहे को सोना बना सकता है, लेकिन पारस नहीं बना सकता। सदगुरु तो हम जैसे लोहे को पारस बनाने की क्षमता रखता है। पारस अपने जैसा नहीं बना सकता, लेकिन सदगुरु तो अपने शिष्य को अपने से भी आगे ले जाता है, अपने से भी अधिक ज्ञानवान बना देता है। आज ये पर्व है शिष्यों का। गुरु तो अपना कार्य कर गए, लेकिन हमारे में क्या परिवर्तन आया। जैसे नदियों में गंगा सबसे पवित्र है, सब नदियों में गंगा सबसे पवित्र है। सब पर्वतों में कैलाश को सबसे पवित्र माना गया है। सब पर्वतों में कैलाश पर्वत सबसे पवित्र है, और सब सरोवरों में मानसरोवर को सबसे पवित्र माना गया है। इसी प्रकार जितने भी पर्व हैं, हम वर्ष भर में अनेक पर्व मनाते हैं, अनेक त्योहार मनाते हैं, अनेक उत्सव मनाते हैं। उनमें सबसे बड़ा और सबसे कोई उत्तम पर्व है तो वो गुरु पूर्णिमा है। इससे बढ़कर दूसरा कोई पर्व नहीं। गुरु का मतलब क्या है? गुरु जहां से जीवन होता है शुरू। गुरु जहां से जीवन होता है शुरू। मां ने जो हमको जीवन दिया वो बहुत थोड़ा है। मां ने हमको जन्म दिया तो वो मरण तक ही सीमित है। मां से हमारा संबंध बस उतना ही है कि जन्म के बाद मरण हो गया और वो संबंध समाप्त हो गया। लेकिन सदगुरु से हमारा एक जन्म नहीं, जन्म जन्म का नाता है। वो तो कई जन्मों तक चलता रहता है। गुरु चलता फिरता तीर्थ है। वो मंदिर तो कंक्रीट के बने हुए, ईंट सीमेंट से बने हुए निर्जीव हैं जिनको हम बनाते हैं। उनकी मूर्तियों में, उनमें जो हम विग्रह स्थापित करते हैं, उनमें प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। लेकिन सदगुरु ये तो महाराज जीवंत स्वयं प्रतिष्ठित चलता फिरता मंदिर है। इससे पावन दूसरा कोई मंदिर नहीं है। ये मंदिर ईंट सीमेंट से नहीं, कंक्रीट से नहीं, लोहे स्टील से नहीं, ये मंदिर सदगुरु की ज्ञान साधना से बना है। इसमें सदगुरु का ज्ञान निहित है। गुरु नानक ने जहां जहां चरण रखे, जहां जहां वो चले, वो सारे के सारे तीर्थ बनते चले गए। उन सभी स्थानों पर बड़े बड़े गुरुद्वारे बन गए।
सिख धर्म के अनुयायी लोग उन स्थानों पर जाकर पूजा करते हैं, उनको गुरु का स्वरूप ही समझते हैं। गुरु बीज बोकर उसमें फल फूल लगाता है, हमारे जीवन को सुवासित, सुगंधित और स्वादिष्ट बनाता है। गुरु माझी बनकर हमको भव सागर से पार लगाता है। गुरु धोबी है, गुरु माली है, गुरु माझी है। गुरु के सरोवर में बड़ी शीतला है, बड़ी शीतलता। गुरु सरोवर बन जाता है। जब उनके इस ज्ञान सरोवर में हम स्नान करते हैं तो महाराज अंग प्रत्यंग निखर जाता है। ऐसी शीतलता मिलती है, ऐसी शांति मिलती है, इससे सुंदर कोई सरोवर नहीं है। गुरु सूर्य है, उसकी किरणों से हमें आशाएं, ज्ञान का प्रकाश मिलता है। उस सूर्य की रश्मियां हमको कभी कभी जला देती हैं, उनमें तपिश होती है, लेकिन इस सदगुरु कोटि सूर्य संभव, इन रश्मियों में तो उष्णता नहीं, शीतलता भरी हुई है। सदगुरु के ज्ञान का प्रकाश भरा हुआ है। गुरु के शिष्य के प्रति 4 दायित्व होते हैं। गुरु 4 प्रकार से अपने शिष्य के प्रति अपना दायित्व निभाता है। पहला दायित्व है गुरु का, हमको मंत्र दिया, ज्ञान का पथ दे दिया, यानी ज्ञान का मार्ग बता दिया। ये गुरु का पहला दायित्व पूर्ण हुआ। गुरु दूसरा दायित्व अपना निभाता है, अपने प्रवचनों के, अपनी शिक्षाओं के माध्यम से हमें शील, सदाचार जीवन में कैसे लाना है, ये सिखाता है। उनकी शिक्षाओं का अनुकरण करते हुए हम अपने जीवन को शीलवान, सदाचार युक्त बना सकते हैं। गुरु का तीसरा दायित्व है, गुरु समय समय पर हमको चेताता रहता है। वो हमारी कमियां दूर करना चाहता है, हमारी ड्रॉबैक्स जो हैं, हमारी त्रुटियां जो हैं, उनको बार बार सुधारता है, सुधारक का काम करता है। ये गुरु का तीसरा दायित्व है। और जब कोई साधक इन गुरु के द्वारा बताए गए तीनों ही कार्यों को पूर्ण कर लेता है, तो फिर गुरु अपना चौथा दायित्व बनाता है। गुरु मुक्ति का मार्ग बताता है, हमको मुक्ति के पथ पर लेकर जाता है। गुरु बनने से शिष्य बनना बहुत कठिन है। केवल दीक्षा लेने से हम शिष्य नहीं बन जाते। शिष्य बनना बहुत ही मुश्किल, बहुत ही कठिन है। शिष्य को कहते हैं सिख। सिख संप्रदाय में शिष्य का ही अपभ्रंश हुआ सिख। सिख का मतलब क्या है कि सीखना। जीवन भर हमने सीखने की ललक बनी रहे, सीखने की ललक होगी तो मैंने बताया कि हम मिट्टी की निर्जीव मूर्ति से भी एकलव्य बन सकते हैं, उसमें से भी एकलव्य निकल सकता है। अगर जीवित अर्जुन बना सकती है तो गुरु की निर्जीव मूर्ति भी आपको क्षमता रखती है एकलव्य बनाने की। गुरु जगाता है आपको, प्यार से ही दिखाता है, लेकिन जब देखता है कि प्यार काम नहीं कर रहा तो कभी कभी डंडा लेकर भी जगाता है।
डंडा भी मारना पड़ता है। एक शिष्य थे महाराज गुरु के पास, बहुत श्रद्धा थी गुरु के प्रति, गुरु के वचनों पर विश्वास करते रहे। कोढ़ का रोग हो गया, और जिसको हो जाता है आप देखते हैं ठीक नहीं होता है। शरीर के अंग प्रत्यंग से मवाद बहता है। ये भीषण रोग ऐसे हैं, कैसे कोरोना और कैसे ही कोढ़। लेकिन गुरुदेव का स्मरण, गुरुदेव का ध्यान कभी छोड़ा नहीं। अब गुरु से दूर रह के सेवा करता। एक दिन गुरुदेव को दया आई, तो सामने महाराज यही श्रावण का मौसम, परसों सावन प्रारंभ हो रहा है, गुरु पूर्णिमा आई। गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए आया, वर्षा ऋतु थी। सब शिष्य चले गए, तो आज गुरुदेव को दया आ गई। सायंकाल देखा, भ्रमण के लिए आदत थी गुरु जी की, निकलते थे। आज निकले तो शिष्य को भी बोला कि मेरे साथ साथ था। थोड़े आगे गए तो एक सर्प महाराज जा रहा, बल खाता हुआ ऐसे वो सर्प चला जा रहा। गुरुदेव ने देखा, शिष्य को कहा कि सर्प को उठा लाओ। अब और कोई होता तो महाराज फुंकारता हुआ, इतना बड़ा सर्प चला जा रहा है, घबराता, लेकिन उसको गुरु वचनों पे विश्वास था, गुरु के प्रति श्रद्धा थी। एक बार भी महाराज मन विचलित नहीं हुआ, कोई प्रश्न मन में नहीं आया, सीधा गया और सर्प को उठा लिया। और सर्प तो सर्प ही है महाराज, एकदम घूम के पलटा और उसकी बाजू पर ऐसा डंक मारा कि वहीं पर धराशायी हो गया, वहीं जमीन पर गिर पड़ा। सदगुरुदेव ने कंबल लिया, एक महाराज जोड़ा हुआ था, उस कंबल को उस बालक के ऊपर डाल दे, उस शिष्य के ऊपर डाल दे। साथ में और शिष्य भी चल रहे थे। कहते हैं देखो, सर्प डसा और ये चल बसा। गुरुदेव वहीं बैठ गए, शिष्यों को भी कहा, मन ही मन मंत्र जपने लगे। कुछ क्षण के बाद शिष्यों से कहा कि ये कंबल उतारो इसके ऊपर से। जब शिष्यों ने कंबल उतारा महाराज, तो क्या देखते हैं कि उस शिष्य का सारा कोढ़ जा चुका। उस विष से, प्रभाव से सारे का सारा वो कोढ़ चला गया। और गुरुदेव जी ने जैसे ही उसके ऊपर जल छिड़का, उसको पुकारा, तो वो उठ के खड़ा हो गया। उसको मंत्र ने ठीक किया, उसको सदगुरु की कृपा ने ठीक किया? नहीं, उसको उसके विश्वास ने ठीक किया। गुरु पग सिर पर धारिए, गुरु पग सिर पर धारिए, रही आज्ञा गुरु पग सिर पर धारिए, और रही आज्ञा माही,
कहे कबीर दाता सोई, तीन लोक में नाही, तीन लोक में नाही। भक्ति में अगर श्रद्धा हो तो श्रद्धा से महाराज पानी भी चरणामृत बन जाता है। हम भक्ति तो करते हैं लेकिन श्रद्धा और विश्वास नहीं आ पाता। भक्ति के दो पंख हैं, श्रद्धा और विश्वास। इस पक्षी की उड़ान ऊंचे आकाश तक ले जाने हैं तो दोनों पंख बराबर स्थिर होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए। एक भी पंख कमजोर है तो यह भक्ति रूपी पक्षी अपने लक्ष्य की उड़ान तक नहीं पहुंच पाएगा। भक्ति की श्रद्धा से पानी भी चरणामृत हो जाता है और भोजन भी प्रसाद बन जाता है। ये सदगुरु के प्रति हमारी भक्ति का प्रभाव है कि उनके मुख से निकला हुआ साधारण से साधारण भी, जो बिल्कुल जिसका कोई अर्थ नहीं, वैसा वाक्य भी मंत्र बन जाता है, हमारे जीवन की दशा बदल देता है, हमारे जीवन की दिशा बदल देता है। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्ये मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। संत कबीर जी ने गुरु और सतगुरु में भेद बताया, सच्चे गुरु के लक्षण बताए। सदगुरु के लक्षण कहूं मधुरे बैन विनोद, सदगुरु के लक्षण कहूं मधुरे बैन विनोद। चार वेद छह शास्त्र कहीं 18 बोध। कबीर जी ने तत्व ज्ञान दिया कि मानव जीवन में सद्गुरु बनाकर भक्ति करना क्यों परम आवश्यकता है। सच्चे गुरु की शरण में जाकर दीक्षा लेने से ही पूर्ण लाभ मिलेगा। इस जीवन का लक्ष्य क्या है हम ये जान पाएंगे, पहचान पाएंगे, समझ पाएंगे और उसी के अनुसार जब चलेंगे तो ये जीवन सार्थक होगा। अन्यथा ये मानव का जो चोला मिला है हमको वो बर्बाद हो रहा है। वर्तमान में भी पूर्ण सद्गुरु मिल जाए, सद्गुरु की कृपा प्राप्त हो जाए तो जीवन धन्य हो जाता है, जीवन बदल जाता है, जीवन सुधर जाता है। इस जीवन को एक नई दिशा मिल जाती है। एक नया लक्ष्य मिल जाता है। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला सो जिन भी सर जाए। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला सो जिन भी सर जाए। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल जाए। यानी कि हे मानव, जब गुरु मिल जाए तब समझना कि ज्ञान का प्रकाश हुआ है। अब उस ज्ञान को भूल जाना, अन्यथा फिर इस संसार चक्र में भटकता ही रहेगा।
भगवान की अति कृपा हुई तभी तो सदगुरु मिले। हमारे शास्त्रों में गुरु को भगवान से बड़ा कहा गया है। यदि यह सत्य है तो यह प्रश्न या जिज्ञासा उठना सहज है कि जब सब कुछ भगवान की कृपा होता है तो गुरु को इतना सम्मान या महत्व क्यों? क्यों गुरु को भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है? क्यों कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरु ब्रह्मा की तरह पुनर्जन्म करता है, हमें नया सृजन करता है। गुरु पशु मानव करे और मानव सिद्ध समान, और सिद्ध देवता करे आप निरंजन जान। विष्णु की तरह हमारा पालन करता है, हमारे अंतरों के अंदर के विकारों को मिटाकर उनका संहार करते हुए, उन विकारों का संहार करते हुए, उन विकारों को दूर करते हुए शंकर की तरह विनाश का काम करता है। इसीलिए एक नहीं तीनों गुरुओं का कार्य सदगुरु में होने के कारण उसको भगवान से भी गड़ा, भगवान से भी ऊपर कहा गया है। काग पलटे गुरु हंसा कीने, दीन नाम निशानी। काग पलटे गुरु हंसा कीने, और दीनी नाम निशानी। अरे हंसा पहुंचे सुख सागर में, मुक्ति भरे जहां पानी। हंसा पहुंचे सुख सागर में, और मुक्ति भरी जहां पानी। काग पलट गुरु हंसा कीनी, पहले तन काग था करता जीवन घात, अब तो तन हंसा में आए अरे मोती चुग चुग खात। आज गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर मेरा उन संतों को वंदन है, अभिनंदन है, बार बार उनके चरणों में प्रणाम है, जो अहरनिश बिना रुके बिना थके, बिना अपनी सुख सुविधा की चिंता किए निरंतर प्रतिपल प्रतिक्षण अहरनिश इस संसार का, इस जगत का कल्याण करने में लगे हुए हैं। मेरे सदगुरु ब्रह्मलीन श्री स्वामी जी का तो मेरे ऊपर वरदहस्त और अपार कृपा, लेकिन उन्हीं के कारण इस अध्यात्म जगत के वो बड़े बड़े महापुरुष जिनसे मिलना भी बड़ा कठिन होता है, उन सब का अपार स्नेह, उन सब का आशीर्वाद, मैं जो कुछ भी हूं उन सब संतों के इस अनुग्रह के कारण ही हूं। मेरा इस गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर उनके चरणों में बार बार नमन, बार बार वंदन, बार बार अभिनंदन। सदगुरु कौवे को हंस बना देता है।
जीवन शैली ही बदल देता है। कौवे का रंग काला और हंस का रंग सफेद। वो विष्ठा खाता है, वो गंदगी खाता है, वो मोती चुगता है। सदगुरु यही चाहता है कि उसका शिष्य हंस जैसा बन जाए। और महाराज फिर उस सरोवर में, ज्ञान सरोवर में, जहां मुक्ति भी पानी भरती है, वहां उसे पहुंचा देता है। ऐसे ही गुरु पूर्णिमा का पर्व था। सब अपने अपने गुरु के पास जा रहे थे, तो एक राजा के मन में भी ये विचार आया कि मैं भी गुरु धारण करूं। और महाराज इस विचार को लेके वो राजा एक संत के यहाँ पहुंच गया। जाके प्रार्थना की कि महाराज, मैं आपका शिष्य होना चाहता हूं और आपके आश्रम में रह के कुछ समय साधना करने की मेरी इच्छा है। मुझे अपने ज्ञान का प्रकाश दीजिए, मैं किसी लक्ष्य पर पहुंच जाऊं, कितना समय लगेगा? गुरुदेव ने कहा कि 12 साल। हमको स्मरण है जब हमारी सन्यास दीक्षा हुई तो गुरुदेव ने यही कहा कि 12 साल तुमको उत्तराखंड जाके एकांत में तप करना पड़ेगा। हमने कहा गुरुदेव जो आज्ञा शिरोधार्य है। तो हमको उत्तराखंड भेजने से पहले उन्होंने बहादुराबाद के पास जहां फार्म हाउस था, जहां बहुत बड़ी गौशाला थी, उस एकांत वातावरण में भेजा कि उस जंगल में जाने से पहले उसके लिए अनुकूल बनने के लिए कुछ समय वहां रहो, उसके बाद तुमको वहां जाना है। और महाराज हम वहीं रह के अपने साधना में रत हो गए। लगभग 2 महीने बाद गुरुदेव आए। उन्होंने सबसे हमारी दिनचर्या के विषय में पूछा और जब मेरे पास आए तो कहने लगे 12 साल पूरे हो गए। गुरुदेव ने 12 साल को 2 महीने में समाहित कर दिया, यानी 144 महीने। और कितने में बदल दिए? 2 महीने में। कहते साधना पूर्ण हुई, गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। केवल विश्वास करने की जरूरत है। उन्होंने 12 साल कहा। राजा कहते महाराज बहुत अधिक हैं, कुछ कम नहीं हो सकता। गुरुदेव ने कहा 6 साल। कहते महाराज 6 साल भी ज्यादा है। कहते 3 साल, 3 साल यहां रहना होगा। कहते महाराज आप तो जानते हैं राजा हूं, राजकाज बड़ा व्यवस्थित और बड़ा दूभर होता है, इतना बड़ा राज्य चलाना है, कई समस्याएं होती हैं, 3 साल भी कैसे निकाल पाऊंगा, बहुत कठिन है, कुछ और कम नहीं हो सकता। तो संत कहने लगे आखिरी बार अगर तुमको कुछ सीखना है तो 1.25 साल आश्रम में रहना है, 15 महीने यहाँ निवास करना होगा और 15 महीने बाद मैं तुमको दीक्षा दूंगा, मंत्र दूंगा। एक क्षण विचार किया और कहते ठीक है महाराज, मैं 15 महीने 1.25 साल यहाँ रहूंगा। अब गुरुदेव ने कहा कि ठीक है रहोगे, लेकिन मेरी 2 बातें, 2 शर्तें हैं अगर तुमको रहना है। क्या शर्त है गुरुदेव? पहली शर्त कि मैं जो कुछ कहूंगा वो तुमको करना पड़ेगा। पहली शर्त मैं जो भी कहूं वो तुमको करना पड़ेगा। ठीक है महाराज। और दूसरी शर्त, मैं कुछ भी करूं उस पर तुम कोई टीका टिप्पणी नहीं करोगे, उस पर कोई भी प्रश्न नहीं करोगे। पहली शर्त मैं जो कहूं वो तुमको करना होगा, और दूसरी शर्त कि मैं कुछ भी करूं तो तुम उसका कोई प्रतिवाद, उस पर कोई प्रश्न नहीं करोगे। कठिन शर्त है।
लेकिन स्वीकार कर लिया। गुरुदेव ने कहा ठीक है महाराज, पहली आज्ञा दी, कपड़े उतार और एक वस्त्र दे दिया। अब राजा नहीं रहा, भूल जा कि मैं राजा था। शिष्य बनना है तो इस वस्त्र को उतार। दूसरा वस्त्र दे दिया कि भूल जा कि मैं राजा हूं। सदगुरु पहली बात यही कहता है कि हम जो थे वो भूल जाएं, और सदगुरु जो बनाना चाहता है वो बने, लेकिन यहीं से गलती हो जाती है। ना तो हम उसको भूलना चाहते हैं जो हम पहले थे। कहने मात्र को शिष्य नहीं हो, शिष्य हो जाएं। अब महाराज कपड़े ले लिए, दूसरी आज्ञा दी, जा जंगल से लकड़ियां काट के ला। अब राजा नौकर चाकर कभी लकड़ी काटी नहीं। सेवा करने वाले अनेक सेवादार यहाँ किस विपत्ति में फंस गया। गुरुदेव की आज्ञा है, चले गए महाराज, लकड़ियां तो काट के लाने ही पड़ेंगे। अब जंगल पहुंच गए, जंगल में से लकड़ियां काटी, बड़ी कठिनाई से हाथों में छाले पड़ गए, काट के किसी तरह सिर पे उठा के लाए। 1.25 साल तो काटना है। पहले दिन ही बुरी हालत हो गई, पसीना पसीना हो गए, बाल बिखर गए। लकड़ियां लेके आया, उतारा, सांस फूल रही। गुरुदेव कहते हैं चूल्हा जलाओ, खाना बनाओ। जिसकी खाना बनाने वाले अनेक लोग, जिसने कभी चूल्हा फूका नहीं, महाराज लगा लकड़ियां जलाने। ताजी लकड़ियां काट के लाया, धुआं धुआं होता जा रहा, आंखों से पानी बह रहा, धुआं आंखों में लग रहा, रोता जाता है, चूल्हा जलाता जाता है, रोटी बनाता जाता है गुरुजी के लिए। ये क्रम चलता रहा महाराज, सेवा करते करते गुरु जी की अब अभ्यस्त हो चुका। 1 साल निकल गया। गुरु जी ने ना तो कोई मंत्र दिया, ना दीक्षा दी, और दिन रात काम में लगाए रखा। मन में सोचता कि फोकट का नौकट मिल गया गुरु जी को, ना कोई तनख्वाह, ना कुछ देना, भोजन करो और दिन भर कोलू की तरह चलते रहो, कोलू के बैल की तरह काम करते रहो। 1 महीना और गुजर गया, कुछ नहीं हुआ। 1 महीना और गुजर गया, 14 महीने गुजर गए, कुछ नहीं हुआ। मात्र 1 मास बचा। कुएं से जल भर के भी स्वयं लाना पड़ता था। अब मन में विचार करता है कि 14 महीने गुजार लिए, कुछ नहीं हुआ। अब 1 महीना, तो जब 14 महीने गुजारे तो ये भी काटना है, लेकिन कोई आशा नहीं लग रही। क्षीण है सब कि यहाँ से कुछ प्राप्ति होगी, कुछ मिलेगा। कुएं में जल भरने के लिए बाल्टी नीचे डाली, और ध्यान नीचे है कि बाल्टी नीचे जल में पहुंचे, जल भरे और ऊपर खींचूं तो पीछे से दबे पांव महाराज गुरु जी आए, हाथ में एक मोटा लकड़ी का डंडा, और एक दे के यूं मारा। बड़े जोर से डंडा लगा, बिलबिला पड़ा। देखा पीछे मुड़ के, कौन है? गुरु जी। बड़ी पीड़ा हुई, मुख से कुछ निकलने लगा, लेकिन अनुबंध है कि मैं कुछ भी करूं तुम कोई प्रश्न नहीं करोगे, कोई प्रतिकार नहीं करोगे। अनुबंधित होने के कारण चुप हो गया। अब 1 महीना तो बचा है, काटना है महाराज। दूसरे दिन फिर यही हुआ, तीसरे दिन फिर यही हुआ। ध्यान जल भरने में हो और गुरु जी चुप करके आए, पीछे से पता ही नहीं लगे तो डंडा पड़ जाए।
6 दिन तक इसी तरह डंडे खाता रहा महाराज। 7वां दिन आया तो अब जल भी भर रहा है, लेकिन ये भी पता है कि पता नहीं कब डंडा पड़ जाए। गुरुजी बहुत दबे पांव आते हैं, पता ही नहीं लगता। लेकिन आज गुरुजी जैसे ही पीछे पहुंचे और डंडा उठा के मारने लगे, वो एकदम मुड़ पड़ा। गुरुजी कहते हैं पहली क्लास पास हो गया, ये ले पहला सर्टिफिकेट। अब कुएं पे डंडे पड़ने बंद हो गए महाराज। अब 8 दिन निकल गए, 22 दिन बचे हैं। 22 दिन भी किसी तरह काटने हैं, 22 दिन भी गुजारने हैं। चूल्हा जलाया है, रोटी बना रहे, और एकदम डंडा पड़ा महाराज बड़े जोर से। देखा तो पीछे, ये कैसी दीक्षा है, ये कैसी शिक्षा है, ये कैसा ज्ञान है कि रोज डंडे खाने पड़ रहे हैं। लेकिन बोल कुछ सकता नहीं, अनुबंध है। महाराज 5-6 दिन इसी तरह वहां भी डंडे खाता रहा। 7वें दिन जैसे ही गुरुजी आए, एकदम पता लग गया पीछे की ओर डंडा मारने से पहले महाराज मुड़ गया। गुरुजी कहते हैं दूसरी क्लास भी पास हो गया, promoted to next class। मात्र 15 दिन बचे हैं। दो सप्ताह की बात है। अब महाराज एक दिन रात के समय दिन भर काम करके आश्रम का सोया है। गुरुजी आए और धड़ाम से एक डंडा पड़ा। नींद टूट गई। छह दिन यही क्रम फिर चलता रहा। 7वें दिन फिर जब गुरुजी डंडा मारने के लिए आए नींद में, अब नींद आती नहीं, नींद में डंडे पड़ते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी झपकी आ जाती है और वही समय गुरुजी का प्रहार हो जाता है। आज जैसे ही गुरुजी निकट पहुंचने लगे, एकदम सचेत होकर बैठ गया। डंडा नहीं पड़ा। गुरुजी कहते हैं पूरा पास हो गया, प्रमोटेड। अब मात्र 7 दिन बचे हैं, 7 दिन बाद जाना। कहते हैं ये कैसी शिक्षा हुई, डंडे खाओ और एक क्लास पास हो जाओ। पता नहीं आपको पढ़े होंगे या नहीं, हमने बचपन में कई बार खाए जब स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन ये भगवती की कृपा रही, सरस्वती की कृपा रही कि पढ़ाई के कारण नहीं, हमें अधिक डंडे पड़े शरारतों के कारण। आज आपको बता ही दें कि हम महाशरारती थे और बहुत डंडे खाए हमने अपनी शरारतों के कारण। और आज विचार करते हैं कि उन डंडों का ही प्रभाव है। अब महाराज सोच रहा है कि गुरुजी ने मंत्र नहीं, दीक्षा नहीं, कुछ नहीं दिया, इतना काम कराया और केवल अब जो है जाने का समय निकट आ रहा, कोई दीक्षा नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं मिला। क्या यही ज्ञान है कि डंडे खाओ? चूल्हा जलाया, लकड़ियां तोड़ के लाया, आश्रम की सब सेवा की, डंडे भी खाए, जाने का समय भी आ गया। लगता है 1.25 साल व्यर्थ कर दिया। जाने में 1 दिन बचा है और मन में यही उथल पुथल हो रही है। इतना लंबा समय बिता दिया, कोई दीक्षा नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई मंत्र नहीं,
केवल काम करवाया, डंडे खाए, और अब एक दिन बचा है, कल तो जाना है। मन बहुत व्यथित था। गुरुजी ध्यान में बैठे, भाव आया कि पूछूं, लेकिन अनुबंधित हूं, आज भी कुछ पूछ नहीं सकता। सदगुरु ऐसे ध्यान में बैठे, अपने आनंद के अंदर उस सागर में हिलो रहे। मन तो अव्यवस्थित था ही, मन व्यथित था ही, मन में क्षोभ भी था कि इतना समय व्यर्थ कर दिया। वही डंडा सामने नजर आ गया जिससे गुरुजी उसको मारते रहे इतने देर। महाराज उस डंडे को जाके उठा लिया और मन में भाव है कि इतने डंडे खाए, आज मौका है। गुरुजी तो बैठे हैं ध्यान में, और महाराज वो डंडा हाथ में उठा के और गुरुजी की ओर चढ़ने लगा कि आज एक मैं भी जमा देता हूं तो इनको पता लगेगा डंडे खाने की पीड़ा कैसी होती है। मन में ये विचार करके वो डंडा उठाया और गुरुजी की ओर चलने लगा। जैसे ही निकट पहुंचा, गुरुजी ने एकदम नेत्र खोल दिए और उस राजा से कहने लगे, देख बेटा, जरा धीरे से मारना, बहुत बूढ़ा हूं, अगर लग गई ना तो ठीक नहीं होगी। अब तुम्हारा डंडा हाथ से छूट गया। गुरुजी को पता लग गया। गुरुजी कहते हैं, जब तुम जल भरने जाते थे वे डंडा मारता था, 7वें दिन तुमको मेरा आना पता लग गया। मैंने कहा तुम पहली क्लास पास हो गए। जब चूल्हा जला रहे थे तो ऐसा ही हुआ, और मैंने कहा तुम दूसरी क्लास पास हो। जब तुम सोए हुए होते थे और मैं डंडा मारता था, तो मेरे उस दिन आने पर जब तुम सचेत मिले तो मैंने कहा तुम अब सारी क्लासें पास कर गए, पार हो गए, और ये आज तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी। अब तुम पूर्ण रूप से, पहले तुम्हें दूसरे के आने की अनुभूति हो जाती थी, आज ये ध्यान के ज्ञान की अंतिम क्लास थी। तुम्हारी साधना सफल हुई। यही मेरे जीवन की साधना है। मैं दे रहा हूं कि तुम्हें दूसरे के मन की बात भी मालूम हो जाए कि वो क्या करने वाला है। गुरु डंडा मार के जगाता है हमको। आत्म जागृति से दूसरे के विचारों को भी हम पढ़ सकते हैं। दूसरे के मन में क्या है हम ये भी जान सकते हैं। आप पर्व मनाने जा रहे हैं गुरु पूर्णिमा। ये आत्म जागृति का पर्व है। गुरु तो जागा हुआ है। मैंने बताया कि ये गुरु का कम और शिष्यों का ज्यादा पर्व है। जैसे नदियों में गंगा पवित्र है, पर्वतों में कैलाश पवित्र है, सरोवरों में मानसरोवर पवित्र है, ऐसे ही सब पर्वों में गुरु पूर्णिमा पवित्र है। बड़ी श्रद्धा, उल्लास और प्रेम के साथ आप इस बार इस कोरोना काल में अपने अपने घरों के अंदर अपने अपनी पूर्ण श्रद्धा अपने सदगुरु के चरणों में व्यक्त करते हुए इस गुरु पूर्णिमा पर्व को मनाएं। हम बाहर खोज रहे हैं। We are seeking outside, और संपदा हमारे भीतर छुपी हुई है। The wonders we are seeking outside we carry inside us.
वैसे ही जैसे मृग में कस्तूरी छिपी हुई है, सदगुरु यही जानने के लिए नितांत आवश्यक है। जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी है लेकिन उसको इसका बोध ही नहीं है, इसलिए हमारे भीतर भी अपार संपदा छिपी हुई है लेकिन हमें उसका बोध नहीं है। जीवन के घोर अंधेरों में प्रकाश जो बनकर आता है, जीवन के घोर अंधेरों में प्रकाश जो बनकर आता है, हर लेता है वो दुख सारे, खुशियों की फसल उगाता है। न कोई लालच करता है, सच्चाई का सबक सिखाता है, सागर से ज्ञान के भरा हुआ वो ही सदगुरु कहलाता है, वो ही सतगुरु कहलाता है। परेशानियां पस्त करें जब, हारते हम हिम्मत जाएं, परिस्थितियां हों धूमल सी और हालात हमें जब भटकाएं, नई राह दिखाकर हमको सभी संशय जो मिटाता है, सागर के ज्ञान के भरा हुआ बस वही सदगुरु कहलाता है, बस वही सदगुरु कहलाता है। अज्ञानी को वो ज्ञान दे, अज्ञानी को वो ज्ञान दे, अलग नई पहचान दे। अज्ञानी को ज्ञान वो दे, अलग नई पहचान वो दे। जब लगे लगे हम थक से गए, नई ऊर्जा और नई जान वो दे। अपने साथ वो रहता है जब, अपने साथ वो रहता है जब बुरा वक्त पलटता जाता है, सागर के ज्ञान से भरा हुआ बस वही सदगुरु कहलाता है। सागर के ज्ञान से भरा हुआ बस वही सदगुरु कहलाता है, बस वही सदगुरु कहलाता है। हमें जो अपना आप दिखाता है बस वही सदगुरु कहलाता है। आत्म जागृति हो जाए, जागरण हो जाए तो आचरण सुधर जाएगा, और आचरण सुधर गया जिसका आचरण सुधर गया, फिर वो स्वयं ही सन्मार्ग पर चलता हुआ अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। सद्गुरु की कृपा विष को भी अमृत बना देती है। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। विष को अमृत बनते हुए देखा है आपने, प्रमाण है। मीरा विष पी गई, सदगुरु के बताए मार्ग पर चल रही है, भगवान स्वयं उस विष के अंदर आ गए, उस विष को भी अमृत बना डाला। जिसे गुरु के 4 कर्तव्य हमने आपको बताए, ऐसे शिष्य के भी 4 कर्तव्य है। पहला कर्तव्य, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर।
मेरा कुछ भी नहीं, सदगुरु को अर्पण कर दो। जिसको आप मेरा कहते हैं, मैं उस मेरे की बात नहीं कर रहे। वो तभी तक आपका है जब तक ये मन आपका है, जब तक आपने अपने मन पे आधिपत्य जमा रखा है और उसको अपना समझते हैं। और वस्तुएं देने की बजाय उनके स्थान पर इस गुरु पूर्णिमा पर सदगुरु को अपना मन दे दो। देखो, हर वस्तु तो मन में है ना, और जब मन दे दिया मेरा मुझ में कुछ नहीं, तो सब कुछ अपने आप ही ट्रांसफर हो गया, अपने आप ही अकाउंट ट्रांसफर होके उनके खाते में चला गया। पहला शिष्य का कर्तव्य मेरा मुझ में कुछ नहीं। दूसरा कर्तव्य आज्ञा पालन। गुरुराज्ञा प्रकुर्वी। सदगुरु की आज्ञा पालन करना, अपने बड़ों की, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, ये शिष्य का दूसरा कर्तव्य है। अब तीसरा कर्तव्य ज्ञान का अर्जन करना, ज्ञान का संग्रह करना। अपने घर के लिए, अपने लिए आपने अनेक वस्तुओं का संग्रह कर रखा है, उत्तरोत्तर उसमें वृद्धि कर दे रहते, रोज नई नई चीजें ला दे रहते। इसी प्रकार ज्ञान का अर्जन करना सीखना है, इसमें भी नित्य नई नई वृद्धि करनी है। चौथा कर्तव्य गुरु के लिए मर मिटना। गुरु के लिए मर मिटना, स्वयं को भी मिटा डालना। मुझे समर्थ राम गुरु रामदास जी की ये कथा बड़ी सुंदर स्मरण आ रही है। वर्षा का बहुत गहरा जल भरा हुआ और पार जाना है दूसरी तरफ। वर्षा ऋतु चल रही, सड़क पे कहाँ खड्डा है कहाँ नहीं पता नहीं लगता। तो समर्थ गुरु रामदास और उनके शिष्य छत्रपति शिवाजी, तो गुरु जी ने शिवाजी से कहा कि मैं आगे आगे जाऊंगा, तुम मेरे पीछे आना, क्योंकि कहीं कोई गड्ढा गहरा खड्डा हुआ तो तुम बच जाओगे। छत्रपति शिवाजी कहने लगे, नहीं गुरुदेव, मैं आगे जाऊंगा और आप पीछे जाएंगे, अगर कोई खड्डा होगा तो मैं डूबूंगा। कहते, मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूं गुरुदेव, मैं अपना कार्य कर चुका, वैसे भी जाना है, तुम अभी युवा हो। कहते, नहीं महाराज, आगे तो मैं ही जाऊंगा। क्यों जाओगे? कहने लगा, महाराज अगर आप आगे गए तो फिर कोई शिवाजी बन नहीं पाएगा, और मैं आगे गया डूब भी गया तो कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि आप समर्थ गुरु हैं। आप ऐसे कई छत्रपति शिवाजी खड़े कर सकते हैं, कई छत्रपति शिवाजी को जन्म दे सकते हैं। कल गुरु पूर्णिमा है, हमको 3 संकल्प लेने हैं। इस बार यही दक्षिणा आपको गुरुदेव को देनी है। पहला संकल्प, कभी भी अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना है।
कभी भी अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना। तीर्थ जाने का कोई लाभ नहीं अगर घर के तीर्थ छोड़ के गए, माँ बाप की सेवा नहीं की। पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए कि ये मेरा कर्तव्य है अपने पिता के वचन की रक्षा करना। आज हम माँ बाप की अवहेलना करके और बाहरी तीर्थों में घूमते हैं, उनकी सेवा नहीं करते हैं, तो ये सब व्यर्थ है। जिन भगवान की हम पूजा करते हैं वो अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुए तो हमें भी नहीं होना चाहिए। जगत जननी जानकी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कि मेरे पति को कष्ट होगा, उनके साथ साथ वन में गई। भाई का उदाहरण देख लीजिए कि मेरे भ्राता, उनकी सेवा के लिए वन में कौन रहेगा, लक्ष्मण जी साथ में गए। तो पहला संकल्प हमको लेना है, माँ बाप की, बुजुर्गों की सेवा करनी है। दूसरा संकल्प, एक घड़ी आधी घड़ी आधी की पुण्याद, तुलसी संगति साध की और मिटे कोटि अपराध। वैसे तो हम कहते हैं 10%, यानी 24 घंटे में से 2 घंटे 40 मिनट। लेकिन आज के भौतिक जगत में हर व्यक्ति व्यस्त बहुत है। चाहे कोरोना ने सबको फ्री कर दिया, खाली कर दिया, लेकिन फिर भी लोग बहुत व्यस्त हैं। अभी तो टिकटॉक और अन्य अनेक आपको व्यस्त रखने वाली, हमारे प्रधानमंत्री जी को साधुवाद है, उन्होंने 59 ऐप्स बंद कर दी, लेकिन फिर भी आप बहुत व्यस्त हैं। तो कोई बात नहीं, अधिक समय नहीं दे सकते तो 24 घंटे में से कम 24 मिनट, मिनिमम 24 मिनट्स, ये आपको प्रतिदिन अपने लिए देना है। अपनी इंटरनल पावर, अपनी स्पिरिचुअल पावर को जागृत करना है। उस समय संसार को भूल के, सब कुछ भूल के केवल आत्म केंद्रित होना है। सदगुरु के दिए हुए मंत्र को, उनकी दी हुई शिक्षाओं का चिंतन करते हुए ये 24 मिनट कम से कम आपको कंसंट्रेट करना है। और तीसरा संकल्प लेना है जो आपको, कि प्रतिदिन मैं कम से कम एक सत्कार्य अवश्य करूंगा। प्रतिदिन कम से कम एक अच्छा काम, इसको अपनी आदत में, अपनी वृत्ति में, अपनी हैबिट बना लो, अपनी हॉबी बना लो। आपने अनेक शौक पाले हुए हैं। किसी को फोटोग्राफी का शौक है, किसी को सिनेमा देखने का, किसी को घूमने का, किसी को कुत्ते पालने का शौक है। एक शौक नया पाल लीजिए। मेरे कहने से आप देखेंगे कि ये गुरु पूर्णिमा आपके लिए कितनी प्रभावी होती है। प्रतिदिन एक सत्कर्म हमको करना है। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीष। ईश्वर की कृपा, सदगुरु की कृपा, सदगुरु का अनुग्रह है, उनका मार्गदर्शन आपको सदैव प्राप्त होता रहे और आप सत्कर्मों पर, सत्कार्यों में लगे रहें। ओम शांति।